Hello students, question है MgSO4 on reaction with NH4OH and Na2HPO4 forms a white crystalline precipitate. What is its formula? क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जब मैग्नीशियम सल्फेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और Na2HPO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट देता है. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का, ये हमको बताना है. ठीक है, तो MgSO4 को से हमने इसका रिएक्शन किया NH4OH के साथ. ठीक है, साथ में हमने लिया Na2HPO4. ठीक है, तो ये देगा MgNH4PO4. ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट देगा जो कि होगा वाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, साथ में देगा ये Na2SO4 विच इज़ सोडियम सल्फेट और साथ में देगा ये H2O वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है MgNH4PO4. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने ऑप्शन को तो हमें प्रेसिपिटेट दिख रही है MgNH4PO4 की, तो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 में हमें दिया हुआ है Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास में रॉन्ग आंसर. ऑप्शन 3 में हमें दिया हुआ है MgCl2.MgSO4, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हमें. और ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है MgSO4, तो मैग्नीशियम सल्फेट की का रेसिड्यू नहीं मिल रहा हमें, सोडियम सल्फेट का मिल रहा है, ये भी रॉन्ग आंसर होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. राइट, थैंक यू. Hello everyone. The question said that the material used in solar cell contains. So let us see the explanation. So in this case, so the most commonly used in the solar cells, that is the silicon. Okay. So the silicon is the most common, we can say the semiconductor material. It is the most common semiconductor material, and these are basically widely used in the, we can say these are used in the solar cells. Okay, not only this, we can say that approximately 95% of the modules today sold in the form of the semiconductor. It is also, we can say that about the silicon, it is the second most abundant material on the earth. Okay, material on the earth. Okay, so from here we can easily conclude that our correct answer is the option number 2, and it is also, we can used in the computer. It is also used in the computer chips. Okay, computer small chips or the microchips. Okay, so here our correct answer is the option number 2. So hope this answered your question. Thank you. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. कह रहा है MgCl2 6H2O ऑन हीटिंग गिव्स एनहाइड्रस MgCl2. मतलब हम अगर MgCl2 6H2O को हीट करते तो इससे हमारा एनहाइड्रस MgCl2 मिलता है. एनहाइड्रस का मतलब है सूखा. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. तो क्वेश्चन करने से पहले हमको एक रिएक्शन पता है कि MgCl2.6H2O, अगर हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो इससे हमें मिलता है MgCl2 प्लस 6H2O. इस केस में होता क्या है कि यहाँ पे जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स है इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, वो इस कंपाउंड से बाहर निकल जाते हैं और सेपरेट 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. और यहाँ पे जो MgCl2 होता है ये होता है एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब हमने पहले ही देखा कि वो सूखा है. तो हम क्वेश्चन पे आते हैं. MgCl2 ऑन हीटिंग गिव्स एनहाइड्रस, तो ये स्टेटमेंट गलत है. हम अगर सिर्फ इसका हीटिंग करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है. हम अगर इसका हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस करते हैं तब हमें एनहाइड्रस MgCl2 का फॉर्मेशन होता है. इस कारण ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. ये स्टेटमेंट सही तब होता है जब यहाँ पे रहता है MgCl2 6H2O ऑन हीटिंग विथ HCl गैस गिव्स एनहाइड्रस MgCl2. ठीक है, तो इस कारण से जो स्टेटमेंट है वो गलत है. Calcium burns in nitrogen to produce a white powder which dissolves in sufficient water to produce a gas A.
एंड एन अल्कलीन सॉल्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि कैल्शियम को नाइट्रोजन के साथ हम बर्न करते हैं तो क्या एक वाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है, और जब इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो एक गैस और एक अल्कलीन सॉल्यूशन देता है, ठीक है। और फिर उसने बोला कि जो ये अल्कलीन सॉल्यूशन होता है जब इसको हम एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो एक थिन सॉलिड बनाता है। तो पूछ रहा है कि वो ए और बी कौन से कंपाउंड है, जो ये सॉलिड लेयर ऑफ बी, और गैस क्या क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या ये बोल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम कैल्शियम को नाइट्रोजन के साथ हम बर्न करते हैं तो एक वाइट पाउडर बनता है, ठीक है। एक वाइट पाउडर बनता है। अब ये वाइट पाउडर जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो हमारा एक गैस निकलता है, ठीक है। और प्लस एल्कलीन सॉल्यूशन बनता है, ठीक। एल्कलीन सॉल्यूशन, ये एल्कलीन सॉल्यूशन को जब हम एयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो हमारा थीन सॉलिड लेयर बनाता है, ठीक है। थीन सॉलिड लेयर बनाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसने पूछा है कि ये जो गैस ए है ये क्या है, और गैस ए क्या है, और ये थीन सॉलिड लेयर जो बी है ये क्या है। तो बताता हूँ मैं आपको। जब नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम नाइट्राइड जब आपका वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो हमारा अमोनिया गैस निकलेगा, और अमोनिया गैस के साथ साथ एक अल्कलीन सॉल्यूशन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एयर के साथ एक्सपोज करेंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या रिएक्शन है। रिएक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन पर हीट को बर्न करते हैं। जब जब कैल्शियम को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कैल्शियम नाइट्राइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्राइड। और जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा एक अमोनिया गैस निकलता है, अमोनिया गैस निकलता है, ठीक है। और साथ में हमारा एक सॉल्यूशन मिलेगा कि अल्कलीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा अल्कलीन सॉल्यूशन है, ये हमारा अल्कलीन सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एयर के साथ एक्सपोज करेंगे तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रेसिपिटेट बना देगा। तो उसने यही बोला है, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल था, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा इनसॉल्युबल, ठीक है। इसको मतलब ये थीन सॉलिड लेयर इसको बोल सकते हैं हम, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या थीन सॉलिड लेयर जो भी बोल रहे इसको, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट होगा एक्चुअली में, ठीक। आपका तो इसमें जो क्वेश्चन उसने पूछा था गैस ए क्या है, तो गैस ए हमारा, ये हमारा गैस ए था, और हमारा ये सॉलिड लेयर जो था ये बी था। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया, हमारा सॉल्यूशन क्या आया कि हमारा जो सॉल्यूशन आया, हमारा सॉल्यूशन ये आया कि जो हमारा ए NH3 है, और जो हमारा बी है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है।